नमस्कार, खबर 29 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित छोटी पुल की टर्निंग पर शनिवार सुबह बीहर नदी की तलहटी में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला। मृतक की पहचान विकास यादव 21 वर्षीय निवासी लपटा थाना चोरहटा के रूप में हुई है। घटनास्थल पर ही युवक की एक्टिवा भी बरामद हुई है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने खून से लथपथ शव को संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की बहन पूजा यादव ने बताया कि विकास खन्ना चौराहे की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में पिछले 2.5 महीने से काम कर रहा था। वह रोजाना रात 11 बजे तक घर लौट आता था। शुक्रवार की रात आखिरी बार उसने घर पर कॉल कर देर से आने की जानकारी दी थी, लेकिन इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। सुबह परिजन जब गुमशुदगी दर्ज कराने जा रहे थे, तभी सिविल लाइंस थाना पुलिस ने हादसे की जानकारी दी। पूजा यादव का आरोप है कि भाई की मौत हादसा नहीं, साजिश है। उन्होंने कहा, अगर काम देर तक था तो दुकान संचालक की जिम्मेदारी थी कि वो उसे सुरक्षित घर भेज दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और हत्या की जांच की मांग की है। वहीं सिविल लाइंस टीआई कमलेश्वर साहू ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला एक्सीडेंट का प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सभी संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच के बाद तथ्य सामने आने पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रीवा से संभाग हेड अनिल तिवारी की रिपोर्ट। मेरा भाई है, वो घटना मर्डर हुआ है सर। मर्डर हुआ, उसको चाकू मार के उसकी हत्या की गई है। तो ये कहाँ काम करता था? कब घर से यहाँ ये खन्या चौराहा के पास दुकान में काम करते थे। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, कूलर फ्रिज की। उनका नाम मालिक का दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय है, आगे सिंह है कि कौन है नहीं पता। और वो खाना कूलर फ्रिज की दुकान में काम करते थे। सुबह 10-11 बजे आते थे, रात को 10-11 बजे घर पहुंच जाते थे। कल मालिक ने रात में 2 बजे छुट्टी दिया। उसके बाद उनको बोल रहे हैं कि हम 2 बजे छोड़े हैं वहाँ जयस्तंभ तक, और जयस्तंभ के बाद का लोकेशन नहीं बताएंगे क्या है। उसको मर्डर किया गया, उसको चाकू उसके सिर में लगा है, कई जगह उसके चाकू लगा है। हमको दुकान का फुटेज चाहिए, दुकान के कैमरे लगे हैं उसका फुटेज चाहिए, और उसको मर्डर सीसीटीवी कई जगह का जहाँ जहाँ बता रहे हैं सब जगह का हमको फुटेज चाहिए, मोबाइल का लोकेशन चाहिए। और उसके बाद हमारे भाई की हत्या की गई है। बता रहे हैं कि एक्सीडेंट का मामला है। एक्सीडेंट का मामला नहीं है, मेरे भाई की मिनिमम करके हत्या की गई है। ये बताइए, वो अपने वाहन से आते थे या वो अपने वाहन स्कूटी से आते थे। अभी 3-4 महीने पहले स्कूटी लिए थे, नीली कलर की थी, उसका नंबर हमें नहीं याद है, मगर स्कूटी से आते थे। 10 बजे जब छुट्टी होती थी 11 बजे अपने घर पहुंच जाते थे। क्या कल भी वो रात में निकले जब, तो आप लोगों से कोई बातचीत? कल रात में कोई बात नहीं हुई। पहले वो लगाए थे कि मम्मी आज मालिक बोल रहे हैं कि लेट जाना है, घर सामान आया उसको उतरवा के रखना है। उसके बाद 11 बजे बात किया है। 11 बजे के बाद उसका फ़ोन चालू था, तब भी फिर बात नहीं हुई। फिर मम्मी सुबह 9 बजे तक फ़ोन लगा, ना तो कोई फ़ोन उठाया उसका, ना तो किसी ने बताया कि कहाँ है कैसे है, ना तो पुलिस द्वारा उठाया जाए। हम कहते हैं कि मोबाइल में पासवर्ड डाला था तो उसका फ़ोन आ रहा था, तो उठाने में कोई दिक्कत नहीं थी। उनको फ़ोन उठा के बताना चाहिए। हमको दिन में 12 बजे फ़ोन लगा के, मैंने जब गुमशुदा की रिपोर्ट कराने के लिए घर से निकल रही थी, घर में ताला लगा रही थी, तभी हमको फ़ोन गया कि विकास यादव आपका कौन है। तो हम बोले कि मेरा भाई है, पर आप कौन बोल रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं मेरे भाई को। तो बोले कि मैं यहाँ सिविल लाइन थाने से बोल रहा हूँ, या यहाँ आ जाइए संजय गांधी। तो मैंने पूछा कि संजय गांधी तो मैं आ जाऊँगी, मगर हमको पूरी जानकारी दीजिए कि हुआ क्या है, हमारा भाई एक्सीडेंट हुआ है क्या हुआ। तो बोले कि एक्सीडेंट हो गया है। तो हम बताया, बोले कि किस अवस्था में है मेरा भाई, हमको बताइए, उस हिसाब से मैं आऊँ पैसा कौड़ी लेके। तो बोले कि हो गया है, आप आ जाइए, संजय गांधी आ जाइए। तो हम कहें संजय गांधी ठीक है मैं आ रही हूँ। बोले कि अकेले ना आइएगा, 2-4 लोग को साथ में लेके आइएगा। अब यहाँ आए, यहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि कहाँ मेरे भाई की बॉडी रखी है, कि मेरे भाई वार्ड में है कि कौन है। इसके बाद मैं यहाँ जो ये पुलिस थाना की चौकी है इसके अंदर गई, तो मैं बोली कि इस नाम से कोई पेशेंट आपके यहाँ आया। तो बोले कि हाँ रात में आया है। तो मैं बोली कि जिंदा था। तो बोली कि जिंदा हाँ था, पर यहाँ लाने के बाद वो एक्सपायर हो गया। मैं बोली कि जिंदा था तो उसकी हमको फ़ोटो दिखाइए। तो जिंदा की फ़ोटो ना दिखाकर हमको मृत अवस्था की फ़ोटो दिखाई गई। तो हम कहें ये तो मरी लाश की फ़ोटो आप दिखा रहे हैं। बोल रहे हैं कि जिंदा था, तो हमको जिंदा की फ़ोटो दिखाई। तो बोले कि हम उसको खींचे हैं। हम बोले स्कूटी जहाँ एक्सीडेंट हुआ तो स्कूटी की और उसकी फ़ोटो साथ में दीजिए। तो बोले कि उसकी फ़ोटो नहीं है, हम जहाँ जब एक्सपायर हो गया तब हम इसकी फ़ोटो बस खींचे हो गया।
बताइए, ये उस दुकान में कब से काम कर रहे थे? ये 2 से ढाई महीने हो गए। पहले पिछले साल करता था, फिर 1 साल के लिए सूरत चला गया था। फिर सूरत से जब आया तो फिर से यहाँ काम करने लगा। 2 से ढाई महीने यहाँ काम करते हो गया था इसको। कब, मतलब जब वो यहाँ से निकलते थे या घर से आते थे तो दुकान मालिक से उनकी क्या कभी कोई बातचीत, कोई बहस? बहस का तो अभी हमको नहीं पता सर, क्योंकि हमको नहीं बताया बहस के बारे में। अब बाकी को कल 2 बजे रात उन्होंने छुट्टी दिया। हम कहते हैं कि मालिक की भी गलती, जब 2 बजे रात आपने छुट्टी दिया तो उसको घर तक पहुंचवाना चाहिए। घर तक आपको आपकी जिम्मेदारी थी कि जब आपके यहाँ काम कर रहा है, उतनी दूर जा रहा है तो आपको पहुंचाना चाहिए, तो घर तक नहीं पहुंचवाए। हमको उनके यहाँ का लोकेशन पूरा फुटेज का कैमरा का चाहिए सर। गोदाम का सीसीटीवी फुटेज? हाँ, अब मालिक के गोदाम का जो 3 जगह गोदाम, उनका 1 जगह सामान रखते हैं, 2 जगह दुकान है उनके, वहाँ का हमको फुटेज चाहिए। ये बताइए, आप लोग कितने भाई बहन? हाँ, हमारे 1 भाई था, हम 2 बहन थे। हमारी दुनिया उजड़ गई। अब हमारे उसके सिवा कोई नहीं है हमारे इस दुनिया में। उसकी भी शादी हो चुकी? शादी नहीं हुई थी, अभी 21 वर्ष का था। अभी घर बना है मेरा। अब उसका 1 साल बाद वो सोच रहे थे आदमी की शादी हो जाएगी। अब शादी नहीं हुई थी। अभी 21 साल का मेरा भाई था। आज सुबह 6 बजे प्रभात गश्त वाली टीम को घायल अवस्था में एक युवक वहाँ पे टर्निंग पे रोड के नीचे मिले थे, जहाँ उसकी स्कूटी भी नीचे मिली थी, जिन्हें अस्पताल ले जाके भर्ती कराया गया था। और युवक की उसमें मृत्यु हो चुकी है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी आ रही है और साथ ही साथ अपनी साइबर टीम सभी जांच कर रही है। नहीं तो ये प्रथम दृष्टया सर क्या मामला लगता है, दुर्घटना है कि हत्या है? अभी जांच के बाद ही पता चलेगा। तो सर ये कुछ चोट वगैरह के निशान थे क्या? चोट है उसमें, तो चोट इसके बाद पीएम रिपोर्ट वगैरह आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा। सर, क्या मृतक की पहचान हो चुकी है? क्या नाम? हाँ, वो नीलेश यादव हैं। हाँ। विकास यादव, यहाँ पे लपटा गांव है, मीणा सिमरिया के पास, वहाँ पे। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा था सर ये घटना? अभी जांच के बाद आएगा पूरी चीज़ें।